हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ओल्ड सोल्स वर्सेस न्यू सोल्स। आपको ना ऐसे तो इंटरनेट में आपको बहुत कुछ पता होता है दैट ओल्ड सोल्स काफ़ी पहले आए होते हैं, न्यू सोल्स भी कुछ होते हैं, फिर तो रेनबो सोल्स होते हैं, ये वो सोल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, राइट। प्लस बहुत लोग अब तक ना ऐसे अनुमान लग गया कि वो तो ओल्ड सोल है, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है इंटरनेट में अवेलेबल है, 5 लोग बोल रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं आपको बोलने वाली हूँ कि ओल्ड सोल होने के जितने ईगो ट्रिप मिलते हैं वो इतना जस्टिफाइड क्यों नहीं है। ओके मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आती है फ्रॉम दी सेशंस, हिप्नोथेरेपी जो सेशंस होते हैं, जब हम सोल की ओरिजिन को ट्रैक करते हैं, सॉरी, तो हमें पता चलता था सोल ओरिजिन। ठीक है, और ये हमें करना ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि जो ओल्ड सोल्स होते हैं उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें ऑन अर्थ बहुत ज़्यादा हैं। अलग तरह की दिक्कतें हैं। तो जब हम उन दिक्कतों का जो है ट्रेस करते हैं कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, देन वी रियलाइज इट इज़ कमिंग फ्रॉम दी होम, जो उनका सोल का है वहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड करके अर्थ में लेके आते हैं। तो अगर मैं आप वापस से मैं आपको बोल दूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग रिस्ट्रिक्टेड है, सीमित है, इट इज़ ओनली कमिंग फ्रॉम माय एक्सप्लोरेशन विथ माय क्लाइंट्स इन दी मतलब नेविगेशन, जो वो सबकॉन्शियस को नेविगेट करने का जो टूल है जो हम हिप्नोथेरेपी में यूज़ करते हैं, तो उससे मेरे को पता है। बाकी आप न्यूटन की किताब पढ़ सकते हो, ही हैज़ ऑल्सो रिटन अ लॉट अबाउट द सोल ऑरिजिन, ओके, ही टॉक्स अबाउट इट। And furthermore, there are all lot of people who are digging into the stuff and they have some precise idea about where the souls are coming from. मेरे केस में क्या है, मेरे क्लाइंट्स ना बोल नहीं पाते कि ये प्लेडीज है, ये वो वाली स्टार सिस्टम है। जनरली वी हैव अंडरस्टूड कि ये कोई रेल्म होती है, एंड बिकॉज सो मेनी केसेस आई हैव सीन, कुछ लोगों के तो कॉमन सोल ओरिजिन दिखते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को तो हम पता नहीं कर पाते हैं। पर मैं आपको बस आज ना हम लोग ना वो स्पेसिफिक सोल ओरिजिन के बारे में नहीं बोलने वाली, मैं आपको ओल्ड सोल्स न्यू सोल्स के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ओल्ड सोल्स जो होते हैं ना, जब वो एंट्री करते हैं अर्थ के रेल में, जब वो एंट्री करते हैं और उसके बाद वो कितने साइकिल्स they have underwent of life and death, life and death, life and death, that assigns them as an old soul or a new soul. तो जब ओल्ड सोल होता है ना, पहली बार जब एंट्री करता है ना, तो वो एक न्यू सोल की तरह बिहेव करता है। तो वो क्या करता है, वो आता है, उसने सारी एक्सप्लोरेशन करनी है। अपेरेंटली एक सोल को जब अर्थ में एंट्री मिलती है तो उसको 7 लाइफ टाइम्स ऑफ एन्जॉयमेंट, मतलब फुल पैकेज 7 लाइफ टाइम्स का मिलता है, ठीक है। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज 7, ओके, मस्त नंबर होता है 7 बाय द वे, है ना, डिटैचमेंट का नंबर होता है। तो चलो कोई बात नहीं। सो द 7 लाइफ टाइम्स ए सोल को मिलता है पूरा जो है ट्रिप का मज़ा उठाने का। पर अगर किसी वजह से किसी दुख, किसी सुख की लालसा हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, तो वापस से जो है उस लाइफ टाइम को क्लियर करता है, ठीक है। दोबारा से उस लाइफ टाइम को जीने की जो लालसा होती है वो वापस उसको घेरने लगता है। एंड देन व्हाट हैपन्स, साइकिल्स आफ्टर साइकिल्स एंड आफ्टर साइकिल्स व्हाट हैपन्स, द न्यू सोल नाउ बिकम्स एन ओल्ड सोल। तो एक न्यू सोल और ओल्ड सोल में जो स्पेसिफिक आपको डिफरेंस मिलेगा वो है एक्सप्लोरेशन का। तो न्यू सोल जो है उसको सही गलत, धर्म कर्म, ये सब का टेंशन नहीं लेना। वो एंट्री मारा है, उसने सारी वेकेशन में एंजॉय करनी है। तो जनरली क्या होता है, सोल ओरिजिन से जो आते हैं, अपने पहली बार एंट्री करते हैं, वहाँ से तो वो कर्म लेके आते हैं, ठीक है, वो उनके सारे लाइफ टाइम्स में दिख रहा होता है बाय द वे। पर जनरली जो मैंने नोटिस किया है, दे एंटर इनटू अ वेरी मार्शियन एरा, जहाँ वो वॉर सोल्जर्स लाइफ टाइम्स में रहते हैं। किसी के कोई वॉर में वो लोग हिस्सा लेते हुए, अन ऐसा नहीं कि वो एक लाइफ टाइम वॉर में घूमते हैं, वो वॉरियर लाइफ टाइम को कुछ ज़्यादा ही लिव थ्रू करते हैं एज अ राजा, राजा के दोस्त, है ना, उनके सोल्जर्स, देन वर्ल्ड वॉर में उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होना। जो है इविल लाइफ टाइम्स तो नहीं बोलना चाहिए, हाँ, एक डार्क कैरेक्टर जो है उसको भी वो लोग बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा उसको लेते हैं। तो न्यू सोल्स हैव अ टेंडेंसी टू नॉट थिंक अलोंग द लाइन्स ऑफ गुड एंड बैड,
Okay, so they just go and exploring, so they are very much into enjoying every single thing. बट वॉट हैपन्स, धीरे धीरे कर्म एक्यूमुलेट होता है, हर बार लाइफ टाइम ख़त्म होती है, ऊपर जाना होता है, तब वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ यहाँ हम अटक गए, ठीक है, फिर वो हाँ वहाँ से मेरे ये लेसन्स कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ अटैचमेंट हो गया, यहाँ ग्रीड आ गई, यहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने एक्सप्लोर नहीं की क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा फंसा हुआ था या फंसी हुई थी. सो दैट लैक कॉन्शियसनेस, दैट ग्रीड एंड एवरी सिंगल थिंग, दैट अटैचमेंट makes them come and again live a lifetime. तो अब जैसे प्रॉब्लम क्या है, जब सोल एंट्री किया होता है ऑन अर्थ प्लेन, क्योंकि वो एक अलग दुनिया से आया होता है वो सोल, और वो अर्थ सोल नहीं होता है, तो उसको ना फिजिकल बॉडी के साथ उसका रिश्ता बहुत ख़राब होता है. मैंने कहा ना, और इसी क्योंकि व्हेन द सोल कम फ्रॉम अ डिफरेंट सोल ओरिजिन, मतलब अगर वो अर्थ बाउंड सोल होता तो उसको अर्थली रिचुअल्स, अर्थली लाइफस्टाइल पता होती, पर क्योंकि वो बाहर से आता है ये सोल, उसको उस दुनिया की जो है हरकतें पता है, यहाँ का नहीं पता. एंड अपेरेंटली अर्थ इज़ द ओनली प्लानट वेयर अ बॉडी इज़ रिक्वायर्ड, राइट. दिस इज़ वाई इट मेक्स इट अ वेरी टफ स्कूल. बॉडी, ईगो, ये एक एलिमेंट आपको मिलता है. तो ये जो बाहर से आते हैं सोल, इनको बॉडी में रहना नहीं पता, तो यू विल नोटिस दे विल गो थ्रू ट्रॉमेटिक लाइफ टाइम्स. वॉर इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रॉमेटिक एरिया, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्षत विक्षत हो ही चले जा रहे हैं, राइट. तो बॉडी के साथ उनका जो ट्यूनिंग है वो बहुत ख़राब है. और अपेरेंटली व्हाट हैपेंस, नॉट अपेरेंटली, लेट्स से, बिकॉज आई हैव सीन दिस विद माई ओन टू अनएडेड आइज, दैट बॉडी के साथ रिश्ता भयंकर ख़राब, मतलब एक के बाद एक बीमारियां हो रही हैं, चोटें लग रही हैं, एक्सीडेंट प्रोन बॉडी है, वेट बहुत ज़्यादा है या वेट बहुत कम है, जो भी है बॉडी से इशू है, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर ओन बॉडी. And it is very prone to, let's say I'm saying, like accidents and everything, and they generally have a lot of war lifetimes, I'm telling, right. इनको ना शरीर एक केज की तरह फील होता है. माई इशू वॉज दैट. ओके, मैंने यही लेके गई थी अपने थेरेपिस्ट के पास कि मुझे ना भैया मुझे लग रहा है कि आई एम इन अ केज, एंड इट्स एक्चुअली माई बॉडी वेयर आई एम फीलिंग ट्रैप, बिकॉज द सोल की जो एनर्जी होती है जो वहाँ से आती है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. व्हेन इट एंटर्स द अर्थ रेल्म, तो फ्रिक्शन बहुत जनरेट होता है. इमेजिन अ मीटियोराइट, वो बहुत बड़ा सा खंड है, वहाँ से आया, जब वो एंट्री करता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो फ्रिक्शन होती हैं वो उससे वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चलता है, और ऑलमोस्ट आपके 80 टू 87% एनर्जी आपकी वहाँ जो है ख़त्म हो जाती है. तो वॉट रिमेन्स इज 17 to 18%, समटाइम्स 7%, समटाइम्स 12%, 13% of the energy only comes down to earth. तो क्या होता है, वो एनर्जी भी एक शरीर में फिट होने के लिए, अर्थ शरीर में फिट होने के लिए भी उसको बड़ी तकलीफ होती है. तो वो बॉडी के इश्यूज तो है ही, प्लस सोल हमेशा फड़फड़ा रहा होता है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे निकलना है, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स. तो ये लोग वंडरिंग सोल्स भी कहा जाता है इन लोगों को. ये आप नोटिस करोगे कभी इनकी ज़िंदगी में ना, ये कभी किसी भी लैंड में ज़्यादा टाइम रह नहीं पा रहे होंगे. वंडरिंग सोल्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये ना वो वाले गाने के लिए फिट है, आवारा हूँ, है ना, तो मैं गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, तो वो वाला है. जैसे मेरे केस में आई हैव नेवर स्टेड एट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड मोर देन 2 years, सॉरी मोर देन 3 years. ओके, तो अब वो कभी भी किसी जगह में ना सेटलमेंट फील नहीं करते. द लैक ऑफ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेटलमेंट इज ऑल्सो देयर, बिकॉज वो वहाँ पे अपने लोग छोड़ के आए रहते हैं. ओके, समडे वी विल एक्सप्लोर वाई दे हैव कम टू अर्थ. बट ओल्ड सोल के साथ ये एक दो इशू मैंने बोला, वंडरिंग होते हैं, किसी करियर में सेटलमेंट फील नहीं कर पाएंगे. अगर वो किसी करियर को लेके भी चल रहा ना, तो इट हैज स्टार्टेड टू बिकम अ लिटिल बिट ऑफ बोझा फॉर देम. तो अपेरेंटली व्हाट हैपन्स आफ्टर अ वाइल, द सोल लर्न्स कि मुझे इतने कार्मिक रेजोल्यूशन तो करना, तो वेरी रिस्पॉन्सिबल धीरे धीरे वो हो जाता है, क्योंकि उनकी कार्मिक लोड बहुत ज़्यादा होती है. फिर समझ में आने लगता है कि यहाँ के रीति रिवाज ही अलग है, तो ऐसे ही मोल्ड होना है खुद को. कुछ चीज़ों से जो है उनका विरक्ति का भाव आने लगता है कि नहीं, पैसे नहीं चेज़ करने, स्टेटस नहीं चेज़ करना, और ये वो लोग सब कुछ जी चुके होते हैं.
Okay, so in hypnotherapy we have this understanding that we have dharmic lifetime, we have karmic lifetimes. Okay, तो इनके धर्म कर्म के लाइफ टाइम्स भी ऑलमोस्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कार्मिक लाइफ टाइम्स आर वॉर, या जो है जहाँ पे वो एक इविल कैरेक्टर जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है। एंड धार्मिक कहाँ पे, जहाँ पे वो राजा बन रहे हैं, धर्म की संस्थापना के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, तो देर आर वेरी पावरफुल लाइफ टाइम्स दे लिव। एंड देन कम्स दी द स्पिरिचुअल लाइफ टाइम्स, जहाँ उनको बहुत पेनेंस करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मोक्ष के लिए कर रहे होते हैं। कष्ट बहुत ज़्यादा हो गया, कार्मिक अकाउंट बहुत भर गया, तो उसके लिए भी ये लोग दिखते हैं। ठीक है, तो वॉन्डरिंग सोल्स, बॉडी इश्यूज, ओके, एंड कभी भी सेटलमेंट, लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस रहेगी। वो जिस भी परिवार में वो पैदा होते हैं, उस परिवार के लोगों के साथ उनका बहुत पहले से ही कार्मिक इश्यूज रहते हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि वो अपने फैमिली में भी ना वो ब्लैक शिप वाली फीलिंग लेके आ सकते हैं। ये भी एक नोटिस किया गया। और अबैंडनमेंट, लॉस्ट फील करना, ये उनकी ज़िंदगी का ना वो बेस लाइन रहता है जिसके वजह से ये स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं। ये कटे कटे रहने वालों में से हैं, समाज से थोड़ा सा डिफरेंट, मिसफिट की एनर्जी भी ये लोग रखते हैं पता नहीं चलेगा, पर दैट्स दी। अब देखो, मैं जब ऐसी बातें बोल रही हूँ ना, तो हमारे मतलब मैक्सिमम लोगों को ये फील आएगी तो मेरे में भी प्रॉब्लम है, तो मेरे में भी प्रॉब्लम है। तो इसमें मेरे को हमारे मेंटोर ने कहा था कि हमारे अर्थ में फ़िलहाल बहुत ही कम अर्थली सोल्स हैं। ज़्यादातर जो लोग इस अर्थ स्कूल में हैं, ऑलमोस्ट 80-85% जो सोल्स हैं वो ऑलरेडी बाहर के सोल्स हैं। तो अब उसमें से ओल्ड कौन सा है, न्यू कौन सा है, जानने की तो सबसे बेस्ट तरीका है समझ लेना कि वो इंसान चेज़ क्या कर रहा है, व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द सोल. So you will see in their actions itself. They are very much money focused. They are very much, the new souls are more exploratory in nature, risk taking behavior. Like they acted like a teenager, right? तो वो वाली चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, ओल्ड सोल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे ये अपनी कार्मिक इश्यूज कंप्लीट करने लगते हैं, तो दे आर ऑलवेज ट्रैप्ड इन अ, कैनॉट से अ ट्रैपिंग, बट दे ऑलवेज चूज अ बॉडी जिसका बैगेज कम है। तो छोटी सी बॉडी में, स्मॉल बॉडी, स्मॉल फिगर, लीन फिगर। अगर भी फिगर बहुत, जैसे जब भी ना किसी सोल को ना बहुत बड़ा फील करना हो, तो वो ओवरवेट बॉडी लेता है, या हाइट बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग बॉडी लेता है। पर जैसे जैसे वो कर्म साफ करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कर्म उनके साफ होने लगते हैं, दे चूज़ अ वेरी लेस हैवी बॉडी। ओके, कर्म वो बड़ा बड़ा उठा सकते हैं बट द बॉडी दे विल टेक विल बी अ लिटिल बिट नॉट दैट इम्पोजिंग। पावर विल बी इम्पोजिंग ऑफ कोर्स, बिकॉज दे कम विद अ लॉट ऑफ विजडम। नाउ एक बहुत बड़ी फेलिसी है कि लोगों को लगता है कि विजडम का मतलब होता है कि बुढ़ापा रहेगा, बूढ़े होंगे, एक्सपीरियंस होगा, विक्ट्रियस लाइफ टाइम्स होंगी, पावर रहेगी, एंड देन दैट्स हाउ दे विल गेन विजडम। नो, द विजडम कम्स फ्रॉम द सीरीज ऑफ मिस्टेक्स। तो पास्ट में जितनी मिस्टेक्स उन्होंने करी हैं, उससे उनको विजडम मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को करने के बाद ये गड़बड़ हो गई, यहाँ से वो लेसन लेते हैं, ना कि ये करने के बाद ये काम बन गया। So old souls, you will notice old souls are the ones who are probably late bloomers, or the souls who are still struggling, और the souls who come with ये दिख जाता है ना चेहरे पे, छोटे छोटे बच्चे, बुढ़िया जैसी बातें ठीक है। तो वही मैंने कहा कि मरकरी का बहुत मतलब, दे आर वेरी मर्क्यूरियल ऑफ कोर्स, बट दे आर ऑल्सो यंग पीपल, very smiley, very happy, and the only reason old souls, pessimistic old souls you will meet, because they feel trapped, क्योंकि उनको ज़्यादा पता चल चुका है ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में विरक्ति का भाव आ चुका है, और
इतने से काम में इतना ही चलाना, वैसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ भी वो आते हैं। कभी कभी वो धार्मिक लाइफ टाइम्स, पावरफुल लाइफ टाइम्स में भी आपको कुछ ओल्ड सोल्स मिलेंगे जब उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंडा होता है। तो जनरली जहाँ पे आपको ना कोई भी सोल बड़ा एजेंडा लेके आया हुआ दिखता हो ना, तो वो ओल्ड सोल है, पर वो ऐसे पोजीशन में है जहाँ वो बहुत टाइम का जो है कर्म वो अपने सिर पे उठा के बैठा है। अब तक वो मोक्ष के तरफ, शायद उसका मोक्ष उसी से हो, पता नहीं, डिपेंड्स करता है ना, वो तो क्लाइंट टू क्लाइंट वैरी करता है, सोल जर्नी पे वैरी करता है। तो वंडरिंग सोल्स होते हैं, कहीं इनका ना ठोर ठबर नहीं, ठिकाना नहीं, कहीं वो बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जब इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है ना जिसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, आई ऑल्सो हर्ड अबाउट अ पर्सन हु सेड उसने अपने लाइफ में बचपन से इवन आफ्टर मैरिज 2 साल या कितने महीनों से ज़्यादा वो कभी किसी एक घर में नहीं टिक पाया। तो तब उनको रेकमेंड किया गया था कि आप प्लीज़ एक बार अपनी होमिंग करा लीजिए। सो व्हाट इज़ अ होमिंग सेशन? अ होमिंग सेशन इज़ वेयर वी ट्रैक द सोल ओरिजिन। तो वंस योर कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंड दिस इज़ वेयर यू कम फ्रॉम, तो ऑटोमेटिकली वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, एंड फ्रॉम देयर ऑन द एनर्जी फ्लोज, कॉन्शियसनेस की लिंक बैठ गई, आप कहाँ से आते हो। तो यहाँ ऑन अर्थ इट बिकम्स अ लिटिल ईजी, लाइक इट एक्चुअली बिकम्स अ लॉट ईजियर, ठीक है। नो मैटर आप किसी भी मझधार में फंसे पड़े हो, पर योर बिलोंगिंगनेस इज़ देयर ना, तो अर्थ के साथ आपकी लिंक बड़ी अच्छी हो जाती है। बॉडी इश्यूज़ जो हमारे क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि मान लो एक इशू पे काम किया एंड देन अगेन in a different part of the body another problem is surfacing, but it is generally on the body consciousness only. So sometimes we बहुत सारी पास्ट लाइफ भी साफ कर लिए, कार्मिक बैगेज भी साफ कर लिए, और फिर भी कोई एक चीज़ है जो अटकी पड़ी है, या कोई एक बॉडी ऑर्गन है जहाँ कंटिन्यूस प्रॉब्लम चल रहा है, तो वी डू ट्रेस इट, ट्राई टू बैक ऑफ द माइंड वी कीप इट, मे बी ये ओल्ड सोल का कुछ है जो ख़त्म नहीं हुआ, ओके। और जनरली जब ये ओल्ड सोल्स एग्जिट करते हैं, क्योंकि जो ओल्ड सोल्स आते हैं उनको जाना भी है, वेकेशन पे आने के बाद कर्मिक सब कुछ सफाई करके जाना भी है, तो ये लोग जब जाते भी हैं तो इन्होंने ना चूज़ किया होता है। तो जैसे हमारे फाउंडर ने बोला था कि जो मोस्ट पीपल हु आर स्टेशन एट नासा, they come with a curiosity of exploring the space, maybe because they are not from here, so they probably are old souls coming from a different part of the galaxy. तो ये भी एक चांस है। तो इनकी क्यूरोसिटी भी अजीब अजीब होती है अदर वर्ल्डली क्यूरोसिटीज़ होती हैं। मैंने कहा ना, थोड़े से यंग दिखेंगे, उम्र ढलती रहेगी, पर वो बॉडी में वो नहीं आएगा, विजडम पहले से होगी, कहीं रह नहीं सकते, डिटैचमेंट जो है उनको बहुत पहले से होगी या उनको सिखाया जा रहा होगा लाइफ टाइम में। और ख़तरनाक चीज़ जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, जिसको लेके मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि इफ़ यू फील दैट यू आर एन ओल्ड सोल, प्लीज़ डोंट गो ना ईगो ट्रिप, बिकॉज most of the old souls who have been sent to earth or who came to earth carry a lot of ego. पर्सनली स्पीकिंग, मैं बाकियों का नहीं जानती, पर इतना स्लो लर्नर है ना ये लोग ठीक है। न्यू सोल का क्या है, वो एक बार करता है गलती और वो सेट हो जाता है, बोलता है हाँ हाँ ये तो गड़बड़ है, तो अब ना मैं ना ये नहीं करूँगा, अब मैं वो करूँगा, तो वेरी एक्सप्लोरेटिव, समझ में आ जा रहा है। पर ओल्ड सोल का क्या है भैया, वो एक चीज़ में 3 लाइफ टाइम, 6 लाइफ टाइम, 7 लाइफ टाइम सीख सीख के वो तो वेरी स्लो लर्नर एंड ह्यूज ईगो, वेरी स्ट्रॉन्ग ईगो। और वो ईगो इसीलिए है क्योंकि अगर ऐसे सोल्स जिनको अर्थ में किसी मिशन में भेजा जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर एनर्जी को अर्थ में फॉस्टर करना है, या ये वाला एजेंडा है, या ये वाली हेल्प करनी है अर्थ में इन ग्रुप को, तो वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ आते हैं, ठीक है, कि भैया हमको हेल्प करना है। तो व्हेन दे लैंड ऑन अर्थ दे रियलाइज़ कि अरे अरे अरे, है ना, कि यार यहाँ तो सब शाणे हैं, हम ही गधे हैं। तो वो आपने कोई मूवी देखी है, उसमें जब यमराज आते हैं नीचे तो उनको कोई भाव नहीं दे रहा होता, किसी को फ़र्क नहीं कि यमराज है, एंड देन ही हैज़ टू लर्न दी अ सिस्टम ऑफ अर्थ,
राइट। तो वो ईगो जो है वो वैसे ये सारे सोल्स भी लेके आते हैं, और ये ईगो क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा कहीं और के एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। तो यहाँ के एक्सपीरियंस से वो वो फिट नहीं कर पाते, और ये जनरली बहुत दानवीर दानवीर कर्ण की जो है एनर्जी में दिखेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए लोग दिखेंगे, है ना। पर दबे कुचले फील करते होंगे अंदर से ठीक है, टू मच लोड तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मेरे ग्रुप में मैक्सिमम ओल्ड सोल्स, ओके, एंड वी आर नॉट हैप्पी अबाउट बीइंग ओल्ड सोल्स बिकॉज वी नो कि हाँ विजडम है, भारी मात्रा में गलती करी है, इसलिए विजडम है। पर we have to admit, old souls have to admit, they're very slow learners, and one of the challenges that I have seen of old souls in the path of a redemption is that they have to let go of lot of things, ठीक है। और ये letting go आता ही तब है when they realize they do not belong to this, they this is their vacation place, और इसको भी ऑनर करना है, ठीक है। and unless and until they have felt at home with their body, they have connected with their body, till then उनकी ज़िंदगी का बहुत सारा चीज़ जो है वो पेंडिंग रहता है। उनके लाइफ के नेचुरल ह्यूमन बीइंग के जो माइलस्टोन्स होते हैं वो हिट ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज सोलली बिकॉज दे डू नॉट हैव अ गुड कनेक्शन विद द बॉडी। सो मान लेते हैं आप ओल्ड सोल नहीं भी हो, and still you have a bad connection with the body for whatever reason, unless and until the body consciousness is fully integrated, at least a healthy relationship has been established, आपके ह्यूमन जो आपके माइलस्टोन्स हैं आपको वो हिट करने में दिक्कत देगी, ठीक है। तो इसमें डिटैचमेंट ब्ला ब्लू सब आपको सीखना पड़ता है व्हेन यू आर एन ओल्ड सोल। And quite contrary to a old soul, when we take the sessions of a new soul, सेशन ऐसे चुटकियों में वो सॉल्व करते हुए वेरी एनर्जी डिप्लीटेड भी फील नहीं करती, उनके मस्त निकल रहे होते हैं। एंड व्हेन यू आर अ थेरेपिस्ट यू लुकिंग एट अ न्यू सोल लर्निंग देयर लेसन्स, यू फील ओके माय गॉड ये तो जल्दी हो गया ये तो जल्दी हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल एटीट्यूड। एंड ओल्ड सोल्स आर नॉट एबल टू टैप इनटू दैट एटीट्यूड, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है न्यू सोल से ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड सोल एंड न्यू सोल। न्यू सोल्स तो मुझे बहुत मिले हैं, पर है ना आप न्यू सोल्स को ज्ञान नहीं दे सकते, दैट द प्रॉब्लम विद न्यू सोल, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग विद न्यू सोल कि उनको ज्ञान नहीं दे सकते, वो उनको वो एक्सप्लोरेटरी ट्रिप में है, तो वो ट्रिप में है, ठीक है। आप कहीं बैठ करके आपने कोई धर्मशाला खोल रखी है तो वो आपका है ठीक है, वो आएंगे 2 मिनट रेस्ट करेंगे निकल जाएंगे, राइट। सो दैट लेवल दैट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कम्स अप। आपको अगर इस तरह के टॉपिक्स बड़े मज़े आए, सुनने में अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रही हैं ऐसे भी लग रहा है, डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय।